हेलो दोस्तों, मैं राजन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप सच में इंडियन हैं। अगर आप इंडियन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इंडियन नहीं हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस वीडियो को अभी इसी वक्त स्किप कर सकते हैं। मैं राजन गुप्ता RLC इंडिया के माध्यम से आप सभी का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी आपने सही सुना, आने वाले वक्त में हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो गुलामी की जंजीर है इस बार शारीरिक गुलामी नहीं है। इस बार जो गुलामी है वो आर्थिक गुलामी है। हमारे देश ने 200 सालों तक शारीरिक गुलामी झेला है, पर आने वाले वक्त में न जाने कितने वर्षों तक जो गुलामी की जंजीर होगा वो फाइनेंशियल होगा, वो आर्थिक गुलामी होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा उस वक्त भी हमारे देश के मिडिल फैमिली ही पिसा था, और आने वाले वक्त में भी हमारे देश के मिडिल फैमिली ही इस गुलामी में जकड़े जाएंगे, जिनके सपने टूटेंगे। आइए हम जानते हैं कि हमारा देश आर्थिक गुलामी की तरफ कैसे बढ़ रहा है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। अगर मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जो मैंने गूगल से निकाला है, मैं वो रिपोर्ट आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सच में हमारा देश आज आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल रिटेलर बाजार 900 अरब डॉलर का है, जिसमें 19 अरब डॉलर का ई कॉमर्स का व्यापार है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 19 अरब से बढ़कर 90 अरब डॉलर का हो जाएगा। ध्यान दीजिए सर, ई कॉमर्स व्यापार 2022 तक 90 अरब डॉलर का पहुंच जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि ई कॉमर्स में 30% जिसकी भागीदारी है वो कंपनी भी हमारे देश की नहीं है। वो कंपनी अमेज़न और फ्लिपकार्ट है, जो ई कॉमर्स में 30% की भागीदारी रख रही है। मैं दूसरा लेके चलता हूं। दूसरा जो डाटा मेरे पास है वो है हमारे देश के अंदर कैब का। ऑटो कैब जो हम बुक करते हैं, जिसमें ओला और उबर, ये भी हमारे देश की नहीं है सर। लेकिन इसकी एनुअल रेवेन्यू मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले साल 2019 की बात करूं तो ओला ने 2200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया हमारे इंडिया से। 2200 करोड़, गौर कीजिए आंकड़ों पर से। अगर उबर की बात करूं, उबर ने पिछले साल 1415 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। इतना ही नहीं, अगर मैं फूड की बात करूं, खाने पीने की बात करूं, तो खाने पीने में भी ये विदेशी कंपनी, अब जरा सोचिए, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारा देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। खाने पीने की बात करूं तो आज स्विगी और जोमैटो, आपने बहुत सुना होगा, स्विगी और जोमैटो हमारे ही देश में हमारे ही होटल वाले से खाना लेके सिर्फ डिलीवरी करवाता है, और उसके एनुअल रेवेन्यू जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी सर। स्विगी की एनुअल रेवेन्यू 875 करोड़ है। 2019 की बात कर रहा हूं, लेटेस्ट। इतना ही नहीं, एमडी की बात करूं, मैकडॉनल्ड की, तो पिछले साल 2100 करोड़ रुपया उसकी बेनिफिट है, प्रॉफिट है इंडिया से। सर आप ही बताइए, ये तो मैंने गिने चुने उसका उदाहरण लिया है जो हमारे और आपकी आंखों के सामने है। कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो हमें नहीं पता वो अरबों खरबों की ट्रांजैक्शन कर रही है। हम कहां हैं? आज ई कॉमर्स का दुनिया है। आज बाहर के मार्केट को पता चल चुका है कि इंडिया एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स मार्केट है। विदेशी कंपनी को ये बात पता चल चुका है
लेकिन हम इंडियन व्यापार आज भी सो रहे हैं। आज भी हम परंपरागत तरीके का पुराने मॉडल पे बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा और बताना चाहता हूं। आज हमारे देश की कुल आबादी 140 करोड़ लगभग है और 140 करोड़ में 125 करोड़ लोग फोन यूज करते हैं। जरा आंकड़े पे गौर फरमाइएगा सर। और 125 करोड़ में 2018 के आंकड़े तक 40 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 2021 तक ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 82 करोड़ तक पहुंच जाएगा जो हमारे देश में फोन पे इंटरनेट यूज कर रहे हैं। सर आप मुझे बताइए, बाहर की कंपनी क्यों यहां नहीं आएगी जबकि उसको पता है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। वो अपना दबदबा क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि हम अभी भी सो रहे हैं, हम अभी भी गल्ले पे बैठ के बिजनेस कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है अमेज़न के पास जाने का और जा रहे हैं। क्यों हम उनका गुलाम नहीं बनेंगे? हम फ्लिपकार्ट में जाके अपना बिजनेस रजिस्टर करवा रहे हैं। क्यों हम उनका गुलाम नहीं बनेंगे? क्योंकि हम कर तो वही काम रहे हैं जो पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं। हमने सोचा ही नहीं कि हम अपना स्टार्टअप करें। अगर सर आज भी आप सोते रहे तो वो वक्त दूर नहीं, अमेज़न जैसे विदेशी कंपनी लाखों हजारों आगे खड़ी हो जाएगी और हम इंडियन इनके नीचे सोचते रहेंगे कि हमें अपने बिजनेस में शामिल कर ले। पर मैं आपको सर आज एक बात बताना चाहता हूं। मैं फिर से अपना नाम दोहराना चाहता हूं। मेरा नाम राजन गुप्ता है। हमारी छोटी सी एक टीम है आरएलसी इंडिया के नाम से और आरएलसी इंडिया ने कसम खाई है कि हम आपको सोने नहीं देंगे। हमें आपसे कोई इनकम नहीं चाहिए। नॉन प्रॉफिट बिजनेस करना चाहते हैं हम आपके साथ, पर हम आपको ऐसे किसी दूसरे के गुलाम नहीं होने देंगे। बिजनेस के मामले में हम चाहते ई कॉमर्स में, अगर हमारे देश वर्ल्ड का दूसरा, इस टाइम पे तीसरा ई कॉमर्स का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारा मार्केट इतना बड़ा है तो इस मार्केट में, ई कॉमर्स की दुनिया में हमारे देश के स्टार्टअप सामने आए, हमारे देश के स्टार्टअप आगे ऊपर उठ के आए। सर आज के टाइम में हमारे देश के जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसकी मेंटालिटी चेंज हो गई है सर। आज हम वॉशरूम भी जाते हैं तो फोन पे इंटरनेट चलाते रहते हैं। सोचिए कितना सस्ता इंटरनेट हो गया हमारे देश में। हमारे देश के कस्टमर को अब शॉप में जाना पसंद नहीं है। वो घर बैठे चाहता है कि उसके डोर पे गुड्स पहुंच जाए, माल आ जाए, जो वो ऑर्डर करे वो आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आज भी अमेज़न के भरोसे हैं, आज भी फ्लिपकार्ट के भरोसे हैं, आज भी ऐसे कई सारे विदेशी कंपनी के भरोसे हैं। वो हमारा शोषण कर रहा है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अमेज़न से जुड़े हुए हैं तो आप मेरी बात समझ सकते हैं। जो नहीं जुड़े हैं मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ। अगर आप 10,000 का कोई गुड्स, मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, एक हिंट देता हूँ। अगर आप 10,000 का कोई फोन अमेज़न पे लिस्ट करवाते हैं तो अमेज़न सीधा उस फोन पे 2,000 रुपए, गौर कीजिएगा, 2,000 रुपए चार्ज करती है, जिसमें से उसकी प्रॉफिट 1,400 रुपया होता है सर। अब बताइए, 1,400 रुपए आपकी बेनिफिट नहीं है, लेकिन अमेज़न की है। क्यों है? क्योंकि उसने ई कॉमर्स बिजनेस में अपने आप को डेवलप किया, वो एक वेबसाइट बनाया। और जो आरएलसी है, आरएलसी इंडिया जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, आरएलसी इंडिया ने कसम खाई है कि हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, साथ तो दे सकते हैं, बस अब इतना साथ दीजिए। आपकी अपनी बिजनेस की क्या सोच है? आप अपने बिजनेस को लेकर कितना सोचते हैं? आप अपने बिजनेस को कितना आंकते हैं?
आपसे, जो आपको लगता है नीचे कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर, हम आपका वेबसाइट बना के देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो आपका सामर्थ्य 1000 रुपए, तो हम 1000 रुपए में ही आपका वेबसाइट बना के देंगे। अगर आपको लगता है 500 है, तो मैं 500 रुपए में ही RLC इंडिया आपका वेबसाइट बना के देगी। अगर किसी के पास 500 रुपए भी देने का नहीं है, तो हम फ्री में आपका बिजनेस लिस्ट करके देंगे RLC इंडिया के माध्यम से। सिर्फ उठिए आज नहीं तो फिर कभी नहीं। उठिए सर, फिर से कहता हूं उठिए। आज जरूरत है हमें अपने देश को एक बार फिर से गुलामी की तरफ ले जाने से रोकने का। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर सोचिएगा, RLC इंडिया हमेशा आपके लिए तैयार है। 24 घंटे 7 दिन, जब चाहेंगे आप तब ये आपको सर्विस देने के लिए तैयार है। एक कदम आपको बढ़ाना है, 4 कदम हमारे जैसे 50 से 60 बंदे हैं, लड़के जो नॉन प्रॉफिटेबल काम करना चाह रहे हैं आपकी साथ जुड़कर। जब तक आप ही आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कैसे काम करेंगे? हम तो चाहते हैं कि आपका सपोर्ट करना, हमें नहीं चाहिए आपसे कोई पैसे। फिर से मैं आपसे दोहराना चाहता हूं, मैं आपसे सिंगल रुपया नहीं लूंगा, RLC इंडिया आपसे सिंगल रुपया नहीं लेगी, फिर भी हम आपका वेबसाइट बना के देंगे। आप मत जाइए किसी और दूसरे के पास कि मेरे व्यापार को लिस्ट कर दीजिए। आप अपना व्यापार खुद से तैयार कीजिए। आइए ऑनलाइन एक बार, आइए ई कॉमर्स के दुनिया में। स्वागत करते हैं RLC इंडिया आपका। जहां पे आपको 1500, 1000, 10,000 देना होगा, वहां पे आपको हेजिटेशन होगा ना सर। मैं आपसे कहता हूं RLC इंडिया आपसे सिंगल रुपया नहीं देगी। आइए एक बार, बनाइए अपना वेबसाइट, आइए ई कॉमर्स की दुनिया में, आइए ई वर्ल्ड की दुनिया में, क्योंकि अब कस्टमर भी चाह रही है कि सर आप ऑनलाइन तो आ जाइए। ये दिए हुए नंबर पे अब कांटेक्ट कीजिए। ये वेबसाइट है हमारा RLC इंडिया, अब इस पे कांटेक्ट कीजिए। 24/7 आवर्स हम आपके सपोर्ट के लिए रेडी हैं। जैसा भी सपोर्ट आप बोलेंगे वैसा सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। जिस तरह के सपोर्ट चाहिए हम आपको सपोर्ट देंगे। पर मैं आपसे यही कहूंगा, अब मेरे दोस्त, अब भारत के बिजनेसमैन, उठो सर, अब बहुत सो ली, अब सोने का वक्त नहीं है। क्योंकि अब हम सोते रहे तो वो वक्त दूर नहीं जब हमारे ही देश में, हमारे ही मार्केट पे विदेशी कंपनी आगे कब्जा कर ले। उससे पहले वो कब्जा करे। और आपने कहावत सुनी है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। जिस मार्केट में वो हमें मार देने की सोच रहा है ना, उस मार्केट में हम उठ के खड़े होंगे। अगर वो 5 है तो हम 5000 खड़े होंगे। देखिए कैसे टक्कर नहीं होता है, देखिए कैसे हमारा देश तरक्की नहीं करता है, देखिए कैसे हम व्यापारी आगे नहीं बढ़ते हैं। RLC इंडिया, फिर से दोहराना चाहूंगा, RLC इंडिया नॉन प्रॉफिट सिंगल रुपीज नहीं लेगा आपसे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वेबसाइट डेवलप करके देगा। अब कॉल तो कीजिए, उठिए, अब जोश भरिए। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपके कांटेक्ट में जितने भी बंदे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं और करने की सोच रहे हैं, अब उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए। क्योंकि अकेला हम चले कुछ बड़ा नहीं कर सकते, पर हम सब चलेंगे ना साथ, सर बहुत कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपने देश के लिए। और हमें ये करना है अब, क्योंकि हमें फिर से गुलाम नहीं बनना। देश हमारा है, व्यापार हमारा है, मार्केट हमारा है, कस्टमर हमारा है। फिर भी हम आज के टाइम में हमारे देश के कई ऐसे व्यापारी हैं जो कहते हैं प्रॉफिट नहीं हो रहा, धंधा में मंदा है,
चाहूंगा। अब शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से उनको ये आइडिया, उनको ये सपोर्ट मिलेगा जिनको जरूरत है। बाकी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, जो आप सब ने इतने प्यार से इस वीडियो को देखा। और हम आपसे यही चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम और RLC इंडिया आपसे कोई प्रॉफिट नहीं चाहते। हम अपने देश की और हम अपने देश की, देशवासियों की सेवा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।